पुलिस स्टेशन में राठौर सुमन की फोटो देख रहा होता है, जिसे देख कामिनी जी कहती है, न जाने ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। चिंता मत कीजिए कामिनी जी, अब केस हमारे हाथों में है तो जल्दी ही हम इसे ढूंढ निकालेंगे। इतने में ही पुलिस स्टेशन में भागते हुए प्रिया आती है और कहती है, सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। पहले आप बैठ जाइए, फिर आराम से बताइए। मेरी एक दोस्त है जो मेरी रूममेट भी है। उसने अभी सुसाइड करने की कोशिश की। फिलहाल मैंने उसको ये करते देखा तो रोक दिया। अब आप लोग ही उसको बचा सकते हैं। लेकिन अचानक क्यों? लाइफ में कुछ तो हुआ होगा जो वो सुसाइड जैसा कदम उठा रही है। क्या हुआ था? बताओ सच सच। मुझे भी कुछ नहीं पता। बस कल जब से इंटरव्यू देकर वापस आई है, तब से अजीब बातें करती है और तब से ही परेशान थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी परेशान है कि सुसाइड जैसा सोच रही है। अब आप ही कोई हल निकालिए। कोई बात नहीं, चलो चलकर देखते हैं आखिर मामला है क्या। राठौर और कामिनी प्रिया के साथ उसके घर जाते हैं। तब राठौर नेहा से सवाल करता है, लेकिन नेहा राठौर को कोई जवाब नहीं देती है। हेलो नेहा, मैं इंस्पेक्टर राठौर हूं। आखिर ऐसे क्या वजह है जो तुम ऐसा कदम उठा रही हो? आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। इसके बाद राठौर प्रिया से पूछताछ करता है। प्रिया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेहा ने सुसाइड की कोशिश की? अगर कुछ भी मालूम है तो प्लीज बताओ, छोटी से छोटी बात भी। मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले तक सब ठीक था। नेहा तो काफी खुश थी कि उसे जल्दी ही एक मूवी में कास्ट किया जाएगा। इसका मतलब नेहा के साथ कुछ तो हुआ इन 2 दिनों में। अगर नेहा को बचाना है तो हमें उसके सुसाइड की वजह जाननी होगी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता कैसे करें? वो वजह क्या है जिसने नेहा को सुसाइड करने पर मजबूर किया? सर, एक और बात, कल से ही नेहा का फोन भी मिसिंग है। मैंने पूछा उससे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। कामिनी जी, आप नेहा के फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए, पता तो चले कि आखिर फोन गायब हुआ कहाँ है। कामिनी राठौर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगती है। तभी राठौर नेहा से कहता है, नेहा डरो मत, क्या हुआ है वो बताओ। ऐसे परेशान होकर बिना किसी से बात किए सीधे सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं बस जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रिया, तुम अपनी दोस्त के साथ रहो, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बाकी मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर राठौर बाहर जाने लगता है। तभी कामिनी भी आ जाती है। सर, मैंने सेलफोन डिपार्टमेंट से पता किया है। उन्होंने नेहा के फोन की लोकेशन दे दी है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन एक स्टूडियो में थी। ठीक है, चलो वहीं से अब कुछ मालूम होगा। ऐसा कहकर राठौर कामिनी के साथ उस लोकेशन पे जाता है। वो एक फिल्म का स्टूडियो था जहां अभी शूटिंग चल रही थी। राठौर वहां जाकर उनके डायरेक्टर प्रमोद से मिलता है और उन्हें नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, हेलो डायरेक्टर जी, क्या आपने इस लड़की को हाल फिलहाल यहाँ पर देखा है? नहीं सर, मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। कौन है ये? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे ये स्टूडियो आपका है? हाँ, मेरा ही है। कल और परसों आप कहाँ थे? मैं तो सिटी से बाहर था, आज ही वापस आया हूँ और सीधा काम पे चला आया। अच्छा, तो फिर क्या स्टूडियो आपके ना होने पर बंद रहता है या फिर आपकी गैर मौजूदगी में कोई और भी आता है? मेरा स्टूडियो पिछले 2 दिनों से बंद ही था। अगर स्टूडियो बंद था तो कल इस लड़की का फोन यहाँ पर कैसे आया? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये लड़की अपना फोन खुद यहाँ छोड़कर गई हो। मेरे दुश्मन बहुत हैं, आए दिन मेरा स्टूडियो बंद करवाने के लिए कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। ठीक है, वो तो हम पता कर ही लेंगे। आखिर कौन कौन है आपका दुश्मन? राठौर और कामिनी उस स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। कामिनी जी, जरा पता तो करिए कि प्रमोद कल और परसों क्या सच में सिटी से बाहर था? जरा उसके फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए कि कल और परसों वो कहाँ था। जी, पता करती हूँ।
स्टूडियो से बाहर आते ही राठौर की नजर सामने एक चाय वाले पर पड़ती है, जिसके हाथ में सोने जैसा कुछ चमक रहा था। तो राठौर और कामिनी उस चाय वाले के पास जाते हैं और राठौर देखता है कि चाय वाले की कलाई पर ओरिजिनल राडो की वॉच थी और हाथ पर एक रोज का टैटू भी था। तभी राठौर उस चाय वाले को नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुमने इस लड़की को कभी यहाँ देखा है? नहीं नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वैसे भी अगर यहाँ आए भी होगी तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है कि कितना काम है तुम्हारे पास। कामिनी धीरे से राठौर से कहती है, सर, इसके हाथ में आपने सोने की वॉच देखी? इतनी छोटी सी दुकान से करोड़ों की घड़ी ली है। दाल में कुछ तो काला है। कामिनी जी, पूरी दाल ही काली है। तभी राठौर की नजर एक शॉप पर जाती है, जिसके बाहर कैमरा लगा हुआ है, जिसमें स्टूडियो में आने और जाने वाला भी दिख रहा है। तब राठौर और कामिनी जाकर उस कैमरे का फुटेज देखने लगते हैं। कैमरे की फुटेज में कल के टाइम स्टूडियो में 3 आदमी गए और एक नेहा गई, लेकिन वापस आने के टाइम 2 औरतें बुरखे में आई, जिसमें एक व्हील चेयर पर थी तो दूसरी व्हील चेयर चला रही थी, और 2 आदमी अलग अलग बाहर आए। कामिनी जी, आपने कुछ देखा? हाँ, यही कि नेहा तो बाहर आई ही नहीं। सिर्फ 2 बुरखे वाली औरतें बाहर आई और 2 आदमी आए, यानी नेहा अभी भी स्टूडियो के अंदर ही कहीं है। कामिनी जी, जो लड़की व्हील चेयर पर है वो नेहा है। उसके बुरके के नीचे कपड़े और जूते देखो, ये वही कपड़े और जूते हैं जो अंदर जाते वक्त नेहा ने पहने हुए थे। और नेहा को ले जाने वाली कोई औरत नहीं है, बल्कि वो एक आदमी है। उसके हाथ और पैर देखिए। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके हाथ पे तो रोज का टैटू है और इसने भी सोने की वॉच पहनी हुई है। जी कामिनी जी, कुछ समझिए आप? सर, आप तो कमाल है। अब चाय वाले को पकड़कर उससे सब उगलवा लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ ऐसा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ध्यान से देखिए, इस आदमी के राइट हैंड पर टैटू है, जबकि बाहर जो चाय वाला है उसके लेफ्ट हैंड पर टैटू है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाय वाला इन सब में शामिल तो है। फिर अब? प्रमोद के फोन की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ जी सर, प्रमोद का फोन कल और परसों इसी सिटी में ही था, यानी ये प्रमोद भी शामिल है और झूठ बोल रहा है। चलकर उसको ही पकड़ लेते हैं। नहीं, पहले हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। इतने में राठौर के पास प्रिया का फोन आता है कि नेहा ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। कामिनी और राठौर दोनों ही प्रिया के घर जाते हैं। सर, आप कुछ करिए, वरना ये नेहा अपनी जान ले ही लेगी। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो तुम कहाँ थी? मैं थोड़ी देर के लिए घर का सामान लाने मार्केट गई थी और आई तो देखा कि गेट खुला हुआ था और नेहा पंखे से लटकी हुई थी। वो तो मैंने तुरंत ही आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया और उसकी जान बच गई। नेहा है कहाँ पर? सिटी अस्पताल में। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? राठौर पूरे कमरे को अच्छे से देखता है और अंदर आते वक्त डोर का हैंडल घुमाता है। नेहा ने इस बार सुसाइड नहीं किया, उसे कोई मारने आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? कामिनी जी, डोर का हैंडल टूटा हुआ है। अगर नेहा को सुसाइड करना होता तो वो डोर का हैंडल क्यों तोड़ती? और जिस फैन में फांसी लगाने के लिए फंदा डाला गया वो काफी ऊंचा है और आसपास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हेल्प से नेहा ने ये किया हो। यहाँ कोई तो ऐसा आया था जो नेहा से लंबा है और उसने नेहा को मारकर सुसाइड दिखाने के लिए ये सब किया। यानी हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम है जिस वजह से ये क्रिमिनल नेहा की जान लेने तक आ गया। सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, राठौर सर के होते नेहा को कुछ नहीं होगा। इसके बाद राठौर, कामिनी और प्रिया अस्पताल जाते हैं और नेहा से मिलते हैं। नेहा, देखो आज वो लोग तुम्हें मारने आए हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगी उन्हें पकड़ने में तो हम उनको पकड़ पाएंगे, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। आखिर कैसे पकड़ेगा राठौर मुजरिमों को और आखिर
कौन से क्राइम का शिकार हुई है नेहा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।